अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम सिग्निफिकेंट फ़िगर करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है वो ज़रूर आएगा पेपर में। ठीक है, सिग्निफिकेंट फ़िगर कह लीजिए या सिग्निफिकेंट नंबर कह लीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फ़िगर हो या सिग्निफिकेंट नंबर हो, एक ही बात है। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर नंबर लिखा, फ़िगर नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर का कोई और ही मतलब निकाल रहे होते हैं। तो ऐसा कोई भी इसका अलग मतलब नहीं होता, इसे सिग्निफिकेंट फ़िगर कहें या सिग्निफिकेंट नंबर, एक ही बात है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि अब जो है वो मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करूँगा न्यूमेरिकल्स की। वो न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा विद सॉल्व। क्योंकि मैंने PDF शेयर किया तो बच्चे बोल रहे थे सर इसका सॉल्व भी दें ताकि समझने में आसानी रहे, तो सॉल्व भी शेयर किए तो फिर जो है यहाँ ये मुश्किल हो रही थी कि उन्हें समझ आना भी था। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, 7-8 वीडियोस होंगी, तो जिसमें आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल शेयर करूँगा और समझाऊँगा। तो चले आ जाए, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखें, सिग्निफिकेंट फ़िगर का अगर अभी तक आपने टॉपिक नहीं देखा है या सिग्निफिकेंट नंबर का अभी तक आपने टॉपिक नहीं देखा है, तो आप लिखें सिग्निफिकेंट फ़िगर ME इंग्लिश सेंटर। तो पहली वीडियो ही आपको मिल जाएगी, उसमें डिटेल में सिग्निफिकेंट नंबर समझा दिए थे। आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चले आए, इसको जो है हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यानी 4 जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट बना दिए। तो कहा जा रहा है राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द फॉलोइंग जो है वो वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो है ये एक वैल्यूज़ दी हुई है 4। आपको बिल्कुल बोर्ड में भी ऐसे ही दिया जाएगा कि 4 वैल्यूज़ दी हुई होंगी, आपने बताना होगा सिग्निफिकेंट फ़िगर कितने हैं या सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। देखिए, फिगर लिखा हो या नंबर लिखा हो, बात एक ही है। चलें अब आ जाए, यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 19.60 यानी 91.60 हमें जो है वो नंबर दिया हुआ है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फ़िगर आपने बताने हैं कितने हैं। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहे होंगे, नॉन ज़ीरो नंबर, वो तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए, डेसिमल पॉइंट है, उससे पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं हमारे पास, जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। तो इसीलिए 2 सिग्निफिकेंट फ़िगर तो हमें नज़र आ गए। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर दिए हुए हैं, तो अब हमने इन 2 नंबरों को पहचानना है। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद या पहले अगर जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर आ रहे हों तो वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ देख के पहचान सकते हैं कि 3 तो सिग्निफिकेंट फ़िगर हमारे पास है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे हमारे पास, वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे, यानी ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं, 1 से लेकर 100, 1000 जितने भी हों, वो तमाम के तमाम क्या हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट है। 1 से लेकर 99 ले लीजिए या कोई भी नंबर ले लीजिए। और अगर ज़ीरो 2 नंबरों के बीच में आ रहा हो, ठीक है, 2 नॉन ज़ीरो नंबरों के बीच में, जैसे कि ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इस तरह से ये 2 ज़ीरो जो है ना, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 3 सिग्निफिकेंट फ़िगर हैं, लेकिन इसमें 3 नहीं 4 होंगे। क्यों 4 हैं? देखिए, एक मैं आपको प्रैक्टिस भी करने के लिए दूंगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वो आखिर में दूंगा। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फ़िगर हो गए। अच्छा, जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 आ रहे होंगे ना, वो भी सिग्निफिकेंट फ़िगर होंगे। याद रखिएगा कि जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 आ रहे होंगे ना, बात पहले नहीं, बात, तो वो भी सिग्निफिकेंट फ़िगर होंगे। तो ये 0 डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फ़िगर हो गया। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फ़िगर हो गए? 4। 3 नॉन ज़ीरो, 1 ज़ीरो मिलाकर 4। ठीक है, 0 सिग्निफिकेंट फ़िगर होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये नहीं समझिएगा कि 0 हमेशा सिग्निफिकेंट फ़िगर रहेगा, मुख्तलिफ कंडीशन में होगा, मुख्तलिफ कंडीशन में नहीं होगा। अब ये वाला देखें, ऊपर वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ। ठीक है, 9, 8, देखें बहुत सिंपल टॉपिक है। बच्चों से पूछो ना, बोलते सर बहुत सिंपल है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दो या ये क्वेश्चन पेपर में दो तो गलत कर देते हैं। थोड़ी सी लॉजिक को जो है वो नहीं समझ पाते, तो ये लॉजिक यहाँ समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर है आपके पास 980। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी डेसिमल ना हो, डेसिमल पॉइंट हमारे पास ना हो, ठीक है, जब भी डेसिमल पॉइंट हमारे पास ना हो, तो जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो तो सिग्निफिकेंट फ़िगर होंगे,
लेकिन नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो ज़ीरो आ रहे होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। हाँ, अगर बीच में आ गया ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबर के तो सिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन जो नॉन ज़ीरो नंबरों के बाद आएगा ना वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9 8 है, ठीक है, तो 9 8 तो आपको पता चल गया दो सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, लेकिन 9 8 के बाद जो ज़ीरो आएगा ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जब भी डेसिमल पॉइंट ना हो और आपके पास दो जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर दिए हुए और आगे 3 उसके ज़ीरो दिए हुए हों, तो सिर्फ 2 ही आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 ज़ीरो जो लिखे हुए और वो नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। पहली शर्त, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, अगर है तो यहाँ पर है, ठीक है तो यहाँ पर है, लेकिन इसमें मान लीजिए नहीं है, ठीक है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं है यहाँ, और जो 2 नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बाद जितने भी ज़ीरो होंगे वो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अच्छा, अगर ये ऐसे लिखा होता ना 908 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जब भी 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ जाए कुछ ना सोचें, डायरेक्ट कह दें सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि लिख के दिया हुआ था तो 2 हैं, ठीक है, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे। चलें डिटेल में बता रहा हूँ ताकि मुश्किल ना हो। ये आपके पास टोटल 8 नंबर दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ऊपर बिल्कुल इसी तरह से लिख के दिया हुआ था कि जब भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये देखें 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इन दोनों के बीच में ज़ीरो आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो इसके बीच में जो ज़ीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और मैंने अभी आपको ये बात बताई कि डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो आ रहे होंगे वो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 8। ठीक है, जो मैंने तरीक़ेकार पढ़ाया वही तरीक़ेकार यहाँ लग गया। ठीक है, अच्छा आप आ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो डेसिमल से आगे ज़ीरो आ रहे हों और पीछे ज़ीरो आ रहे हों और फिर इस तरह से लिखा हुआ हो, तो ये तीनों ज़ीरो जो डेसिमल के आगे हैं और पीछे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, जो ये डेसिमल के आगे हैं और पीछे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो आपके पास यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सिर्फ 2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सिर्फ 2। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न था जो कि मैंने आपको करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में भी करने में आसानी हो अगर कभी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसी चैप्टर का और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो नज़र आ रहा होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ज़रूर आएगा पेपरों में। तो न्यूमेरिकल आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब वुडन पीस यानी एक लकड़ी का पीस है, ठीक है, इज़ मेड इन डिफरेंट शेप, उसको जो है वो डिफरेंट शेप में बनाया जाता है, यानी उसको मुख्तलिफ शेप में बनाया जाता है। आप देखते हैं ना कि लकड़ी को मुख्तलिफ शेप्स में बना लिया जाता है। लकड़ी को जो है वो बॉल की शेप में भी बना सकते हैं हम, और लकड़ी से जो है मुख्तलिफ चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, कुर्सियाँ और मुख्तलिफ, तो उसको मुख्तलिफ शेप्स में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह की शेप्स नहीं है, यहाँ पर स्पेयर और क्यूब की शेप्स होंगी। ठीक है, टेक लेंथ, और उसकी लेंथ और रेडियस दोनों, यानी जब इस तरह से करके लिख देना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास लेंथ 1 है, इसका मतलब ये होता है कि लेंथ और रेडियस दोनों एक ही वैल्यू है उन दोनों की। ठीक है, चाहे लेंथ लें या रेडियस लें दोनों की एक ही वैल्यू होती है। लेंथ रेडियस 2 मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज आ, उसका जो है आपने वॉल्यूम पता करना है, एज आ यानी जब। अच्छा, वॉल्यूम कैसे पता करना है? अब वॉल्यूम सिर्फ उस लकड़ी का पता नहीं करना, यहाँ पर पता करना है कि जब वो लकड़ी स्पेयर थी तो उसका क्या वॉल्यूम था। ठीक है, जब वो लकड़ी क्यूब थी तो उसका क्या वॉल्यूम था। ठीक है, तो ये आपने पता करना है। एक लकड़ी है, देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मार्कर का कैप है, इसको मैं दबाकर मुख्तलिफ शेप में बदल सकता हूँ। तो इसी तरह लकड़ी को भी हम उसके ऊपर काम करके उसे मुख्तलिफ शेप में लाते हैं। आपने देखा होगा ना लकड़ियों की मुख्तलिफ चीज़ें बनी होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लकड़ी का स्पेयर ही बनता है या क्यूब बनता है, मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं। सर्कल भी बना लिया जाता है लकड़ी से, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होने वाली लकड़ी होती है। अगर आप यूट्यूब पर या कहीं सर्च करें तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लकड़ी से हम मुख्तलिफ शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 शेप बनाए हैं, क्यूब और स्पेयर। तो क्यूब का वॉल्यूम बताना है, स्पेयर का वॉल्यूम बताना है। तो चलें इस न्यूमेरिकल को मैं आपको कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, सबसे पहले मैं जो है वो स्पेयर के लिए काम करता हूँ, उसके बाद मैं क्यूब के लिए काम करूँगा क्योंकि क्यूब आसान है। ठीक है, ज़्यादा आसान है। तो स्पेयर के लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा से मुराद सिर्फ वो डेटा होगा जो आपको यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ हो।
तो गिवन डेटा में आपको इन्होंने दिया है रेडियस, ठीक है, रेडियस आपको कितना दिया है 2 मीटर और लेंथ भी दी हुई है आपको 2 मीटर। अच्छा ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर वॉल्यूम के फॉर्मूले में, स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ इस्तेमाल होती है। गिवन डेटा में दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी भी दी हुई होती तो कोई मसला नहीं है, हमें जो डेटा चाहिए सिर्फ वो इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के लेंथ हमने डाल देनी है वॉल्यूम के फॉर्मूले में, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को गिवन डेटा दे दिया, हमने यहाँ पे करना है टू फाइंड, हमने क्या ढूंढना है यहाँ पर अलग अलग करें, हमें यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, स्फीयर। अच्छा स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर नहीं स्फीयर का वॉल्यूम। अच्छा अब ये याद रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख रहा हूँ, छोटा सा एस बना रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा आई होप, ठीक है। अच्छा अब ये याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सर्कल और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, तमाम के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा, नेट पे सर्च करें, 4/3, आपको बुक में भी दिया हुआ था, पाई आर क्यूब। अच्छा अब आप में से बहुत से बच्चे बोल सकते हैं सर पाई क्या है, तो पाई जो है ये सर्कल से रिलेट करता है। जब आप आगे फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो ये आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना फॉर्मूला और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 4 आपके पास है, 3 आपके पास ये रहा, और यहाँ पर आपके पास पाई क्या है 3.142। अच्छा अब आपको रेडियस क्या दिया हुआ था, इन्होंने रेडियस आपको दिया था 2, ठीक है, तो ये क्यूब आ गया। चलें इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको पूरा एक ही बना लेते हैं, 3 को इसके नीचे लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 3.142 और आपके पास ये 8 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, हमारे पास 8 होता है, ठीक है। अच्छा अब इन तीनों नंबरों को एक साथ हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर अलग अलग करेंगे तो फिर हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा बोर्ड के पेपर में, वहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि रफ में इसकी कैलकुलेशन करें, ठीक है। मैंने कहा था कि जब मैं आपको करवाऊँगा तो ये चीज़ें वहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है 33.51, ठीक है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। और वॉल्यूम का हमारे पास जो है वो यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का हमारे पास क्या यूनिट होता है, मीटर क्यूब। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें दी हुई थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। तो चले आप आगे करते हैं इसे, ठीक है। तो अब जो है हम करेंगे अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ सी लिख रहा हूँ, ठीक है, एल का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल का क्यूब, ठीक है, यानी जो एल है उसका क्यूब ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एल कितना था 2, तो ये आ गया 3, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर हो गया 8, यूनिट वो सेम ही रखेंगे हम, मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा मीटर क्यूब क्यों रख रहे हैं यूनिट, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ था ना, तो इसलिए यूनिट मीटर में रह रहे हैं। अगर यहाँ सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर यहाँ इंच दिया हुआ होता तो इंच क्यूब, और यहाँ पर अगर मिलीमीटर दिया हुआ होता तो मिलीमीटर क्यूब। तो ठीक है, जो यूनिट दिया हुआ वही रखेंगे। ऐसा यूनिट दिया हुआ था तो मैंने SI यूनिट ही रखा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। आप ये पहले वाले के लिए आंसर निकाला, ठीक है। 2 डेसिमल पॉइंट तक ही ले लिया करें नंबर, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर ले लीजिए। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं, आप लोग उतार लीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका सिर्फ है आपके पास, ठीक है, इसका सिर्फ है आपके पास L का क्यूब। बहुत सी जगह पर A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब भी लिखा होता है, तो वो ABC लेंथ को ही डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, मैं आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता इंशाल्लाह आएगा। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसी रिलेटेड काम कराऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।